मेरी ना देखो कल तक एक समस्या थी इस साल के आईपीएल से कि यार ये 200-200 रन जो बन रहे हैं ना वो मेरे को उतना ज्यादा डोपामिन नहीं दे पा रहे पहले की तरह। तो अब लो स्कोरिंग टोटल भी होने चाहिए ताकि जो मामला है वो बैलेंस आउट हो सके। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बैलेंस आउट करने का मतलब इक्वली टीम्स में बांटना नहीं बल्कि सिर्फ एक ही टीम के खाते में जाएगा। पहले तो देखो भाई तालियां, लेकिन क्यों? अरे इस साल आईपीएल में पहली बार चेन्नई की टीम फर्स्ट बैटिंग करने उतरी थी। हाथ जोड़े भाई मैंने, अपना तो फिर भी वही ठीक था कि 180 से ऊपर का टोटल चेस करते करते कम से कम चेन्नई 150 तक तो जाती थी। इनसे तो यार 100 भी पार नहीं हो पा रहा अब सही से। बहुत टाइम से मैं कमेंट में भी देख रहा था कि आप लोग लिख रहे थे कि भाई बैकग्राउंड चेंज करो, चलो आज कर ही देता हूं। अरे ये चिपॉक आ गया। अब मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि अगली बार जब आपने पेड़ लगाने का या फिर ऐसा एनवायरनमेंट को साफ स्वच्छ रखने का कोई कार्यक्रम करोगे ना तो उसका ब्रांड एम्बेसडर ये चेन्नई को ही पिक करना। बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और हाँ, आरसीबी वाले तो मैं बोलूंगा सिर्फ वो दिखाने के लिए हरी जर्सी पहन के आ जाते हैं, असली काम तो इसमें चेन्नई का है। झाड़ लगाने का उपकर नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। 1 2 3 4 नहीं भाई, अब तो लगातार 5 मैचेस हार गए ये लोग। कहाँ लोग सोच रहे थे कि थाला को कैप्टनसी मिल गई है, अब तगड़ा वाला कमबैक होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब ये तो चेन्नई के मैदान पर ही लोवेस्ट टोटल बना के बैठे हैं कमबैक के नाम पे। क्या मैं टॉस की बात करूं, क्या मैं मैच की बात करूं, क्या मैं बैटिंग की बात करूं? मुझे लग रहा है कि अगर भावनाओं में मैं बह गया ना तो ये मैच से ज्यादा लंबी तो मेरी वीडियो बन जाएगी। और चेन्नई के जो बैटिंग स्कोर है उसको देख के मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे क्लास के मैथ्स के टेस्ट चल रहे हैं और बस सबको नंबर मिले हुए हैं। किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है। और सोचो तुम्हारी इनिंग्स कितनी ज्यादा गोटेड रही होगी कि जिसका सबसे ज्यादा रन है पूरी लाइनअप के अंदर उसका स्ट्राइक रेट 107 का है। और ये T20 मैचेस की बात हो रही है। कल मैं सही में मान गया। देखो कि हमारे जो थाला है ना उनकी सोच वहां पे शुरू होती है जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है। आप इस फोटो को देखो जरा, पहले ओवर के अंदर ही नजारे हमको कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि अश्विन ने पैड लगा लिया है। ये धोनी को पहले से पता चल गया था कि चेन्नई की ऐसी पुंगी बजने वाली है। कल तो भैया अपने जब MS द कैप्टन धोनी बैटिंग करने आया ना तो वो गौतम गंभीर वाली फील्डिंग हमको दोबारा से दिख गई इतने सालों बाद, और वो भी KKR की टीम की तरफ से ही। तो भैया इतनी सारी हाइप थी कि धोनी एज कैप्टन लौट रहे हैं, ये होगा वैसे होगा, पता नहीं कितने रन बन जाएंगे। और हुआ क्या? 1 रन बनाए। देखो भाई इस पे तो मेरे से कोई बहसबाजी करना मत कि धोनी आउट था, नॉट आउट था, LBW होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अरे भाई चेन्नई ने 103 बनाए, ठीक है, मान लो धोनी ने बैटिंग कर भी ली होती तो कहां तक पहुंचते? 150। उसके बाद KKR का चेस करना नहीं देखा क्या? ये बंदे ने भाई क्या मस्त अपना कॉमेंट लिखा है MS धोनी के इस कॉन्ट्रोवर्शियल विकेट के ऊपर कि बंदा अग्री कर रहा है कि हाँ बैट तो नहीं लगा होगा क्योंकि बैट का तो यूज ही नहीं किया किसी चेन्नई के प्लेयर ने। यार बुरा लग रहा है देख के कि सारा जो क्रिकेट समाज है हम चेन्नई फैंस का मजाक उड़ा रहा है। अब यहाँ पे देख लो ये चीयर लीडर्स का भी कुछ सही कहना ही है कि इनसे ज्यादा नाचने का मौका तो ये हमारे त्रिपाठी भैया ले जा रहे हैं। देखो असली रीजन के ऊपर तो हम लोग आएंगे कि चेन्नई मैचेस क्यों हार रही है, लेकिन यार मैं तो ना सहता यार। अब तुम धोनी वाले फैन हो। ये फॉर्मर CSK का प्लेयर मैथ्यू हेडन ये धोनी की बैटिंग करने के टाइम पे टुक टुक बोल रहा है। किसी ने वैसे बिल्कुल सही मीम बनाया कि इस समय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर किसी टीम को होना चाहिए इंटरनेशनली भी तो वो अपनी चेन्नई है। एक तो ये KKR का फैन भाई, इसके लिए तो लाइफ का मूवमेंट बन गया जहां पे चारों तरफ से चेन्नई के फैंस ने घेरा हुआ है और बंदा बीच में अपना अलग सेलिब्रेशन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यह है हमारा एक चेन्नई का फैन जो कि 7000 किलोमीटर ट्रैवल करके आया धोनी की बैटिंग देखने के लिए। ना ढंग की बैटिंग देखने को मिली, ना चेन्नई की विक्ट्री देखने को मिली। भाई यार इस बेचारे फैंस के लिए चेन्नई वालों थोड़ा सा अच्छा खेल देते। अब बेचारा बोलेगा भी क्या? मैं एक ऐसे मैच का पार्ट बना जिसमें रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बने थे। और वो रिकॉर्ड क्या थे? लोएस्ट टोटल बाय CSK इन चिपॉक, बिगेस्ट डिफीट एवर फॉर CSK इन चिपॉक और ब्रैकेट में बॉल्स रिमेनिंग, CSK 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस इन चिपॉक। साला मैं होता ना इस फैन की जगह तो अपने अंदर के चेन्नई के फैन का गला घोट के नहाते हुए गिरते हुए बालों के साथ पानी के गड्ढे का रास्ता नाप लेता। कल अगर इंटेंट या अग्रेशन के नाम पर अगर चेन्नई की तरफ से कोई एकमात्र चीज हमको दिखी तो वो थी इस बंदे की AK-47 की जर्सी। जैसे तैसे करके रेंग रेंग के भाई चेन्नई वाले 103 तक पहुंच गए। और बेशर्मो थोड़ी तो शर्म कर लो, तुमने पूरे 20 ओवर खेले हैं और उसके बावजूद भी 103 रन। इससे बड़ा कोई और प्रूफ मिलेगा किसी को इंटेंट का? अबे इस जंग में अगर तुम एंड तक जाने के बजाय ना आधे रास्ते में औंधे मुंह गिर पड़ते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। अब आती है KKR की बैटिंग और हमने किताबों में कहानियां तो पढ़ी है वो खरगोश और कछुए की, बस वही हाल था इस मैच में भी। सुनील नरेन और डिकॉक जब बैटिंग करने आते हैं तो भाई मैं जो थोड़ा बहुत भी सोच रहा था ना कि शायद चिपॉक की पिच है थोड़ी स्लो हो सकती है, रायता फैला दिया उस बात का। चेन्नई वाले पावर प्ले में बनाते हैं 30 रन और उधर वो ठोक के चले गए 70। और भाई नरेन जैसा बैट्समैन जिसको आज से काफी साल पहले तो बैट्समैन कोई कहता भी नहीं था, वो 18 बॉल में 40-45 करके जा रहा है। सोच रहे हो भाई 10 ओवर अभी पूरे पड़े हैं KKR के सामने और वो ये मैच जीत चुके हैं।
हैं। अब इन 11 की टोली के लिए मेरे पास कहने के लिए ज्यादा शब्द तो बचे नहीं, बस मैं कुछ सहारा लेना चाहूंगा। There is no passion, there is no vision, there is no aggression. देखो भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। चेन्नई के बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, प्लेयर्स को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि अब उनको खुद ऐसा फील होता है कि वो मैचेस जीत सकते हैं। हर कोई बंदा शायद अपने स्पॉट के लिए खेल रहा है। शिवम दुबे को अगर आप बैटिंग करते हुए थोड़ा पास से देखोगे तो भाई देख के साफ लग रहा था कि वो बंदा इतनी ज्यादा कोशिश कर भी नहीं रहा कि वो स्ट्राइकर एंड पे जाए, थोड़े से चौके छक्के मारे, रन बचाए। उल्टा उसको इस बात का ज्यादा डर है कि अगर मैं भी आउट हो गया तो मैं उन लोगों की तरह उसी कैटेगरी में शामिल ना हो जाऊं। फिर यही हाल रहा भाई। तो देखो, तुम थाला थाला की बात करते रह जाओगे, कैप्टनसी भी हाथ में आ जाएगी, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। और ऐसे हालातों में तो जितनी तगड़ी आईपीएल में इस बार टीम्स हैं, चेन्नई का एक मैच भी जीतना मुझे तो यहां से देखो मुश्किल लग रहा है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन कहीं इधर उधर बह के मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को डिमोनेटाइज ना करवा लूं तो भाई मेरे इस टॉर्चर के लिए जो कि इस आईपीएल में मैं सह रहा हूं यार, अब इस वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए। होपफुली चेन्नई थोड़ा सा मैच जीतना शुरू भी कर दे। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।